स्वामी न्यूज पर देखिए दिन भर की 10 बड़ी खबरें फटाफट। दो दिन की खामोशी के बाद अजमेर में कोरोना का जिन एक बार फिर से निकल गया। अजमेर के वैशाली नगर LIC कॉलोनी में रहने वाले एक युवक युवती कोरोना पॉजिटिव निकले, जो मुंबई से अजमेर आए थे। एक पॉजिटिव अजमेर के पुरानी मंडी मिट्ठूलाल चौक 40 वर्षीय युवक है। इसी तरह ब्यावर के रहमान खेड़ा निवासी एक महिला और एक पुरुष की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। ये दोनों ही दिल्ली से आए थे। छठे कोरोना पॉजिटिव मरीज किशनगढ़ के बांदा सिंदरी नट बस्ती के 30 वर्षीय महिला है, जो मुंबई से आई थी। वहीं आज सुखद खबर यह है कि आज 2 मरीजों को कोरोना मुक्त होने के पश्चात क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। इस प्रकार इस चिकित्सालय की रिकवरी रेट राज्य की औसत रिकवरी रेट से कहीं ज्यादा हो गई है। अब कुल 51 एक्टिव केस ही अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन में बंद हुए प्रदेश के होटल, रेस्टोरेंट, कैफे आदि खुलवाने के लिए बुधवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पेश की गई। याचिकाकर्ता एडवोकेट SK सिंह ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग के विरुद्ध जनहित याचिका पेश करने की गई। हाई कोर्ट में आज हमने एक PIL दायर की है, जिसमें राजस्थान भर में जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं और बार्स हैं, उनको खोलने की याचिका लगाई है। क्योंकि सरकार ने जब हवाई यात्रा चालू कर दी और बाज़ार खोल दी, शराब की दुकान खोल दी, बीड़ी गुटखा खोल दिया, तो होटल इंडस्ट्री जो है वो एक एविएशन इंडस्ट्री के साथ साथ दोनों एक ही कॉइन के सिक्के इधर उधर के हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी और एविएशन। तो हमने सरकार से कहा है कि यदि आप पूरा सैनिटाइजेशन और मास्क और थर्मामीटर गन से सबका देख के और यदि इसमें इन लोगों को सुविधा दी जाए तो आने वाले टाइम में होटल इंडस्ट्री राजस्थान में बर्बाद नहीं होगी। जिला प्रशासन द्वारा कवंडसपुरा में रोटेशन प्रणाली को लागू करने का व्यापारियों ने बुधवार को बाजार बंद रखकर विरोध दर्ज कराया था। आज यातायात CO विजय सांखला और व्यापारियों के बीच 7 शर्तों के साथ और गाइडलाइन की पालना करने की बात पर सहमति बनी। उसके बाद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोल लिए। आज जो व्यापारी एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे, उनसे हमने मीटिंग की, उनसे वार्तालाप की। जो भी हमारे पास गाइडलाइन आई थी उसके रिगार्डिंग हमने उनसे डिस्कशन किया। कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि वाहन कहाँ खड़ा करेंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे। ये पॉइंट्स हमने उन्हें बताएं और उन चीज़ों पर राज़ी हुए हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, नियमों की पालन करेंगे। कौन कौन सा एरिया खोल रहे हैं अभी सर? जो भी कर्फ्यू क्षेत्र का ऑर्डर आया था, कर्फ्यू हटने का जो ऑर्डर आया था, केसरगंज, कवंडसपुरा इत्यादि जो एरिया था, जो भी ऑर्डर में लिखा था, उन सभी क्षेत्रों में, क्योंकि ये मार्केट एरिया है, पड़ाव, केसरगंज, कवंडसपुरा, तो ये एरिया खुलने के लिए ऑर्डर था। ये जो गाड़ियाँ इनकी खड़ी होगी उसके लिए पार्किंग बनाई जाएगी? इनकी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी सर? जैसे कोई सामान लेने आता है, इनकी पार्किंग की व्यवस्था क्या दुकान के सामने रहेगी या कहीं बनाई जाएगी? पार्किंग बनाई जाएगी तो जैसी कोई अभी व्यवस्था है नहीं। दुकानदारों ने इस चीज़ के लिए एग्री किया है कि वो दुकान के सामने अपने वाहन नहीं खड़ा करने देंगे। साथ ही साथ जो भी अभी जो पार्किंग उपलब्ध है वहाँ पर ये पार्किंग की कोशिश करेंगे कि इनकी भी वाहन पार्किंग में ही खड़े हों, और साथ ही साथ कस्टमर आए, कस्टमर को भी समझाइश करेंगे कि अपनी वाहन को पार्किंग में ही खड़ा करके। एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य के चलते यातायात पुलिस ने वाहनों की आवाजाही क्लॉक टावर थाने के पास कवंडसपुरा पड़ाव होते हुए मदार गेट से गांधी भवन तक जाने का यातायात में परिवर्तन किया है। ट्रैफिक CO विजय सांखला ने बताया कि यातायात परिवर्तन के चलते निर्माण कार्य में सहयोग मिलेगा। जैसे कि लॉकडाउन से पहले आपने देखा था कि जब स्टेशन रोड पे कार्य चल रहा था एलिवेटेड रोड का, तो हमने पड़ाव न्यू कवंडसपुरा होते हुए ट्रैफिक को निकलवाया था। तो अभी आज भी हमने, क्योंकि आज स्टेशन रोड पे वापस काम चालू हुआ है एलिवेटेड रोड का, तो आज भी हमने पुरानी हमारी व्यवस्था को वापस लागू किया है। सर किस तरह से रूट चेंज करें सर? कहाँ से करा आपने? रूट चेंज हम बेसिकली जो भी पॉइंट्स पे काम चल रहा है उसके हिसाब से कर रहे हैं। आज क्योंकि स्टेशन रोड पे काम चल रहा है, तो स्टेशन रोड के देखते हुए हमने बाटा तिराहे से ही पड़ाव में अंदर लेते, केसरगंज होते हुए पड़ाव होते हुए कवंडसपुरा से गांधी भवन होते हुए ट्रैफिक निकलवा रहे हैं। हरिओम कॉलोनी चंद्रवरदाई नगर क्षेत्रवासियों ने इन दिनों राशन सामग्री नहीं मिलने पर जिला प्रशासन के खिलाफ
विरोध दर्ज कराया है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि राशन डीलर अलग अलग 3 वार्डों का राशन एक ही स्थान पर दे रहा है, जिससे कई किलोमीटर दूर तक इतनी गर्मी में राशन लेने जाना पड़ता है। आज हमने हरिओम कॉलोनी में प्रदर्शन कराया। काफ़ी लंबे समय से यहाँ के क्षेत्र के लोग राशन के लिए काफ़ी लंबे रामगंज जो कंजर बस्ती है वहाँ पर लोग जा रहे हैं, और जबकि राशन की दुकान हर वार्ड में होनी चाहिए। 3 जगह का राशन डीलर एक जगह दे रहा है। BLO आज तक इस क्षेत्र में आया नहीं, कि लोगों का सर्वे हुआ नहीं कि किस वजह से आखिर वो राशन मिल रहा है, हमें पता नहीं चला। यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि सुबह 7 बजे अगर लाइन में लगते हैं तो रात को 1 बजे तक नंबर आता है, दिन में 1 बजे तक नंबर आ रहा है। राशन डीलर कभी भी अपनी जानकारी नहीं बता रहा, जबकि उसका नियम ये कहता है कि राशन की दुकान हर वार्ड में होनी चाहिए, लेकिन हमारे वार्ड में राशन की दुकान है। इससे हमारे क्षेत्र के लोग परेशान हैं, आक्रोश है। आज हमने सरकार की मंशा है कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे और कोई भी आदमी भूखा ना सोए, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ऐसा हमारे क्षेत्र के लोगों को परेशान नहीं होना करना। यदि जल्द से जल्द हमारे यहाँ राशन की दुकान नहीं खुलती तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। सागर में कहाँ पे दुकान खोल रखी है और कितने कॉलोनियाँ, कितने क्षेत्र वहाँ पर उस दुकान में? राशन की दुकान रामगंज में खोल रखी है, और राशन डीलर 3 जगहों का राशन एक जगह से बाहर, आपके फकीरा खेड़ा, ये वार्ड नंबर 23 पूरा, और रामगंज कंजर बस्ती, वो 3 जगहों का अपना किराया बचाने के लिए एक ही दुकान में 3 जगहों का राशन बेचा। तो सारे लोग एक जगह जाते हैं तो नंबर आ नहीं पाता, इसलिए लोग सुबह अगर 7 बजे आदमी जाता है तो 1 बजे तक उसका नंबर आ रहा है दिन में। दुकान यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। कोई राशन मिल नहीं रहा है, हम कहाँ के भी हो, इधर कोई राशन वगैरह मिल नहीं रहा है, हम भूखे मर रहे हैं। इधर कोई भी राशन की कोई सुविधा नहीं है। इंसान कहाँ का भी हो, किधर भी रहता है, उधर सुविधा तो करनी चाहिए ना। इन सरकार कह रही है कि कहीं भूखा मत रहो, पर इंसान भूखे सो रहे हैं। हमारे को कहीं से भी राशन की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कहाँ लेने जाना पड़ता है आपको राशन? राशन मिल ही नहीं रहा है, कहीं लेके जाना। कितनी दूर जाना पड़ता है आपको राशन लेने में? जैसे 5-4 किलोमीटर दूर। कहाँ पर? रामगंज में है? रामगंज में है। और आपका घर कहाँ पड़ता है? हमारा घर इधर ही पड़ता है। कितने बजे निकलना पड़ता है सुबह आपको? सुबह 7 बजे निकलना पड़ता है, 1-2 बज जाती है हमको वापिस आते आते। घर पे खाना के भी ठिकाना नहीं होते हमको, राशन नहीं मिलता। राशन नहीं मिलता है और कोई सुविधा नहीं है इधर। एक तरफ कहती है कि कोई हाँ नहीं सोए। हाँ, और सरकार बोलती है कि कोई भूखा ना सो पे, इधर कोई सुविधा नहीं, कोई सुनाई करता ही नहीं। इधर कितने इंसान भूखे सो रहे हैं, कहते हैं आपका राशन उधर का है, आप उधर जाओ, उधर का है राशन, किधर जाए इंसान। जेपी नगर मदार के रहने वाले क्षेत्रवासियों ने आज गुलाबबाड़ी जलदाय विभाग कार्यालय पर पानी की सप्लाई की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद जलदाय विभाग ने क्षेत्रवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कार्य शुरू कर दिए। से हम लोग आए हैं और हमारी पानी की समस्या विकट से विकटतर होती जा रही है, और हम 1.5 साल से पिछले निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा पानी की समस्या का निदान हो सके, लेकिन आज तक ये संभव नहीं हो पाया। हमारे को जो पानी मिलता है वो 1 घंटे का पानी जरूर ये लोग देते हैं, लेकिन उसका लेकिन इतना प्रेशर होता है कि हम 300 लीटर पानी भी नहीं भर सकते हैं, और उसमें एक भरा पूरा परिवार या पिएगा, नहाएगा, धोएगा, क्या करेगा, ये हमें भी समझ में नहीं आता। आज हम लोग जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे अधिकारी है नहीं। AN साहिबा ने हमारे को बताया कि वो अधिकारी आने के बाद ही कुछ हो पाएगा, और हम लगातार आते हैं और यही सुनने को हमें मिलता है। वहाँ पे आते हैं, खोदते हैं, फिर बोल देते हैं कुछ भी नहीं हुआ। फिर 3 दिन के लिए चली जाती है कि जब पानी का कनेक्शन आएगा, पानी सप्लाई होगी, तब मालूम पड़ेगा। फिर उस दिन वही का वही। कितने समस्या हो रही है? 1.5 साल से निरंतर ये हमारे को समस्या। सर, इनके टैलेंट पर इनका घर है, इनके प्रेशर की प्रॉब्लम बनी हुई है, इनके पानी नहीं जा रहा, और कुछ टाइम से अभी आई थिंक 15-20 दिन से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई है। उसके बाद हमने चोकिंग वगैरह के पाइपलाइन को भी चेक करवाया पूरे इनके टैलेंट तक। उसके बाद हमने इंटर कनेक्शन भी एक्स्ट्रा करके देखे, सब कुछ करके देखा, बट इनके इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। अभी हम ये लास्ट ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि इनका जो एरिया है उसको हम इनके पास में एक OHSR बनाए नया, उससे हम इंटरकनेक्ट कर दें ताकि इनको पानी मिल सके। ये कितने दिनों से आ रहे हैं आप लोग? सर, अभी 4-5 दिन से तो कंटिन्यू इनके फ़ोन भी आ रहे हैं और काम भी करवा रहे हैं हम। GM साहब कुछ कर रहे हैं इस पर एक्शन? कर रहे हैं सर, काम करवाया है। आप साइट पे भी जाके देख सकते हैं, और पब्लिक भी वहाँ खड़ी रहती है। इससे पहले भी हमने पहले इंटर कनेक्शन किया एक्स्ट्रा, उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, सप्लाई चेक की, फिर चोकिंग का काम करवाया लगातार 3 दिनों तक, उससे हमें लाइन में कुछ भी फॉल्ट नहीं मिला। अभी मदार रेलवे स्टेशन के यहाँ पे कई जगहों में कनेक्शन नहीं हो पाए। मदार रेलवे स्टेशन के कहाँ पे? मदार रेलवे स्टेशन के यहाँ पे कई जगहों के कनेक्शन नहीं हो पाए। सर, मेरे पास उनके कोई कंप्लेंट नहीं है, वो एक बार आके मिले, हम साइट चेक कर लेंगे क्या है क्या नहीं। जो भी इशू रहेगा, अगर कनेक्शन अवेलेबल कनेक्शन दे पाए हम, तो हम आसानी से उनको कनेक्शन दे देंगे।
पवित्र पुष्कर सरोवर में बारिश के पानी को सुगमता और स्वच्छता के साथ पहुंचाने के लिए कवायद के लिए जो मुहिम शुरू की गई थी, अब उसके परिणाम जल्द नज़र आने लगे हैं और करीबन एक सप्ताह में ही आप हालात देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ हो चुका है ये मेन फीडर। और इस सब के बीच इस कवायद को अंजाम देने वाले अरुण पाराशर मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानते हैं किस तरह कार्य चल रहा है और क्या परिणाम आ रहे हैं। जी बताइए। पुष्कर सरोवर जो सबकी आस्था का केंद्र है, जहां लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं, इसके प्रति हमारी सबकी एक सामूहिक जिम्मेवारी होती है कि हम इस पुष्कर सरोवर में निर्मल जल आए। उसी कवायद में हमने जिला प्रशासन से जिस प्रकार से नरेगा में ये कार्य स्वीकृत कराया और जागरूक नागरिक की हैसियत से हम सब लोगों ने इस काम की जिस प्रकार से निगरानी और इसमें जो प्रयास किए, उसका नतीजा आप देख लें। पिछले 6 दिनों में मेन फीडर जो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है, उसको इस कदर साफ कर दिया गया है झाड़ू लगा के कि आप ये देखने लायक जगह बन गई है कि पुष्कर सरोवर में यदि जल आएगा तो बिल्कुल मिट्टी रहित और बिल्कुल साफ सुथरा और निर्मल जल आएगा। तो ये यदि आज लोग जागरूक रहे, जनता जागरूक रहे, तो जो नरेगा की एक अपनी एक खूबी है कि नरेगा में काम नहीं होता है पर नरेगा में काम भी होता है। यदि लोग जागरूक रहें तो उन्हीं लोगों से उनमें एक श्रद्धा डाल के काम लिया जा सकता है। और उस काम का ये परिणाम देखिए आप सामने, ये बिल्कुल सारा फीडर साफ हो चुका है और हमें खुशी है कि इस प्रकार से ही आगे भी काम ये निरंतर चलता रहेगा और सबके लिए ये कार्य सुखद रहेगा कि पुष्कर सरोवर में निर्मल जल आए। जैसे कि एक लोग आशंका करते हैं या अनुमान लगाते हैं कि नरेगा में आमतौर पर काम नहीं होते हैं, लेकिन पुष्कर सरोवर चूँकि एक आस्था से जुड़ा विषय है और इसी पर ओतप्रोत होकर जो लोगों ने, जो श्रमिकों ने दिल और जान से काम किया है और सामूहिक परिणाम के ये प्रयास के नतीजे हैं कि पुष्कर सरोवर बिल्कुल पुष्कर फीडर बिल्कुल साफ़ हो चुका है और सरोवर में पवित्र जल और स्वच्छ जल निर्मल आने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। पुष्कर से दिलीप नागरा साहब, सीताराम पाराशर, स्वामी। पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ का जन्मदिन आज सेवा कार्यों के बीच सादगी के साथ मनाया गया है। आज के दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग सेवा कार्यक्रमों में भाग लिया है। सबसे पहले जो देवनगर रोड स्थित सिद्धेश्वर गौशाला है, वहाँ पर गायों को चारा खिलाया गया। उसके अलावा ब्रह्मपुष्कर गौशाला में पार्षदों ने चारा खिलाया और उसके बाद में जो विधानसभा युवक कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उन्होंने वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों को फल और बिस्किट वितरित किए हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नसीम अख्तर इंसाफ के जन्मदिन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक तरीके से एकजुटता का परिचय दिया है। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। आज हमारे माननीय और लोकप्रिय पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री श्री नसीम जी अख्तर जी का आज जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य के अंदर कांग्रेस पार्टी के अग्रणी संगठन द्वारा आज सिद्धेश्वर गौशाला, वर्धा आश्रम और उत्तरमुखी हनुमान जी गौशाला पर चारा और फल फ्रूट और वर्दों को भोजन की व्यवस्था की गई है। ये कार्यक्रम हर साल की तरह आज भी आयोजित किया गया, जिसके सभी कांग्रेस के अग्रिम संगठन के ब्लॉक, नगर कांग्रेस कमेटी, हमारी कांग्रेस पार्टी के पार्षदगण और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आज हम इनका जन्मदिन पूरा ही सादगीपूर्ण मनाया गया है। कि जैसे ही भारत के अंदर महामारी का चलन है, उसके अंदर देखते हुए हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आज ये शांतिपूर्वक और श्रद्धापूर्वक हमने कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज का ये कार्यक्रम हमारी माननीय पूर्व विधायक शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी कार्यकर्ता पुष्कर के कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मिलकर हम गायों को हरा चारा डाल रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो हमने वहाँ पर बावन भैरव स्थित ब्रह्म पुष्कर जो गौशाला, उसमें चारा डलवाया पार्षदों और पार्षद के प्रत्याशियों द्वारा। और यहाँ पर इस सिद्धेश्वर गौशाला में हम ब्लॉक के और जिला के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने हरा चारा डाला है। और इसी प्रकार हम शाम को 5:30 बजे भी भगवान पवित्र पुष्कर सरोवर में दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम करेंगे और वहाँ पर दुग्धाभिषेक करके माननीय मंत्री महोदय श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके अच्छे स्वास्थ्य और राजनीतिक में उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। आप सबको विदित है, हर साल की बात है। इस बार भी हमारी लोकप्रिय जो नेता है पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ जी का जन्म दिवस है, जो बड़ी सादगी से मनाया गया। और इस उपलक्ष्य में हमने जो भी कार्यकर्ता है और जो पार्षदगण है और जो भी कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी, हम सब जो कांग्रेस जन है, हम अलग अलग जगह सोशल डिस्टेंस को देखते हुए हमने अलग अलग जगह आयोजन किए, जिसमें सेवा कार्य किए गए। गायों को चारों डाला गया, बंदरों को जो भी चने भूंगड़े और भी जो सेवा के काम है वो किए गए।
पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम पिचौलिया में आज जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे कुछ 11 युवक, उन पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला किया। हमला करने के बाद जो घायल युवक है उनको पुष्कर के राजकीय अस्पताल लाया गया। उसमें से एक जो युवक थी उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे अजमेर रेफर किया गया। बाकी को प्राथमिक इलाज के बाद यहाँ से छुट्टी दे दी गई है। पुष्कर से दिलीप नागरा साह, सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। जो कि 5-4 लड़के रोजाना सुबह 4 बजे जाते हैं दौड़ करने के लिए, आर्मी की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ, मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं, तो बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है और भाग दौड़ करते हैं। उसकी आवाज़ से दुर्घटना होने की हमेशा संभावना, जैसा कि आप देखते हैं कि आज 5-4 बच्चे हैं हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको काफ़ी मक्खियों ने हमला किया है, तो एक को अजमेर रेफर किया है। किसको तो किया, क्या नाम है उसका? उसका करण सिंह है, जिसको अजमेर रेफर किया है। तो प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और वन विभाग को भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस पर ध्यान दिया जाए ताकि किसी को अनहोनी होने की शंका ना रहे। लगभग मक्खियों ने 11 लोग थे जो कि सुबह आर्मी की तैयारी करने जाते हैं सुबह 4:30 बजे, तो उन्हीं के साथ ये घटना घटित हुई। ब्यावर रोड स्थित रामगंज क्षेत्र में खुंगर आई केयर रिसर्च सेंटर में राजस्थान सरकार के वर्तमान कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी और उन पर आश्रित परिवारों के लोगों के लिए आंख से संबंधित इलाज की सेवा प्रारंभ हो चुकी है। जानकारी देते हुए डॉक्टर खुंगर ने बताया कि ये सेवा पहले भी चल रही थी। मैं डॉक्टर नीरज खुंगर समस्त अजमेर व राजस्थान वासियों को प्रणाम करता हूँ। बस अत्यंत हर्ष के साथ आप सबको यह सूचित करता हूं कि हमारा डॉक्टर खुंगर नेत्र चिकित्सा केंद्र जो रामगंज ब्यावर रोड अजमेर पर के मुख्य मार्ग पर स्थित है, वह राजस्थान गवर्नमेंट के सेवारत कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों व उनके आश्रित संबंधियों के आँखों के उपचार के लिए अनुबंधित किया गया है। ये 2015 से अनुबंधित था, लेकिन इसकी अब 27 मई 2020 से और आगामी 5 वर्षों के लिए इसे अनुबंधित किया गया है। ये अब राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ व पेंशनर्स के इलाज हेतु एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में अगले 5 साल तक रहेगा। मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि कृपया सेवा का मौका दें। नमस्कार। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।